जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर 161 से चालू कर रहा हूँ। संसार के बच्चे बचने के लिए किताब जगत हितकारनी पड़ी। साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाख बुद्धि भारत संवत 1965। सो सब संसार के लोग एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, जब तुमको आराम मिलेगा। और जो कि चांदी सोने की खाने थी वो गल गई है। सो जब कि राक्षसी पाप दबे हो जाएगा। जब कुल विलायतों में चांदी सोने की खाने बोलते हो, वो जमीन माता के शरीर की चर्बी है, जिसकी तारीफ यह है कि जो जमीन के शरीर में कंचन है वो तो सोना है, और कंचन से उतरा हुआ वो चांदी है, और जो कि चांदी से उतरा हुआ है वो तांबा पीतल लोहा जस्त रंगा वगैरह है, जिसको कि तुम रस को पका कहते हो। वो जमीन माता के शरीर की मनी और मध है। कि जिस तरह से आदमी के शरीर में राजा वगैरह होता है, उसी तरह से जमीन माता का राजा वगैरह है। परंतु राक्षसी पाप के सबब से दुख पा रही है, इसे जमीन माता के शरीर में ताकत नहीं रही है। सो जब कि जमीन माता के शरीर की बीमारी जाती रहेगी, जब जमीन माता ताज़ा और तैयार हो जाएगी, जब कुल विलायतों में पीछा धन प्रगट हो जाएगा। कि जैसा सतयुग में था, सो तुम संसार के लोगों और राजा बादशाह एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, ताकि फिर चांदी सोने की खानी और टूटा हुआ धन हो जावे, और किसी विलायत में धन की भूख नहीं रहे। क्योंकि जब इन सौदागर बच्चों का राक्षसी पाप दबे हो जावे, जब किसी विलायत में धन का टोटा नहीं रहेगा, और वैसा ही हो जाएगा कि जैसा ठाट और पाट सोने चांदी का सतयुग में था। अगर से ये बनिए टूटे हुए धन का लोभ देवे, तो इन्हों के लोभ में मत आना, क्योंकि ये बनिए तुमको टूटा हुआ धन दे के भुला देंगे, और जो कि कदीमी धन था उसको अपने पास रखेंगी। और जो कि तुमको टूटा हुआ धन दे के भुला देंगे, और जो कि कदीमी धन था उसको अपने पास रखेंगी। और जो कि तुमको टूटा हुआ धन देंगे, वो भी पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद भुला के और अक्कल को फेर के ले लेंगे। परंतु तुम संसार के लोगों को तो निर्धन का निर्धन ही रखेंगे। इससे कुल पाप जमीन के नाम का छोड़ाओ, ताकि धन पीछा प्रगट हो जावे। और जिन शख्सों ने राक्षसी पाप चला चला के धन जमे किया था, उन शख्सों का धन राक्षसी पाप छोड़ने वालों ने नहीं लिया, और वहाँ का वही पड़ा रहने दिया। क्योंकि पाप तज जाने की वजह से कुल विलायतों में पीछा धन सज्जों के जमाने का सा हो गया था। इससे राक्षसी पाप के धन को किसी ने नहीं लिया। सो भाइयों, जब कि तुम राक्षसी पाप को संसार के लोग एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाओ, तो पीछा धन कुल विलायतों में हो जाएगा कि जैसा सतयुग में था। और जो धन की रावण ने संसार का राक्षसी पाप से लिया था, उस धन को संसार ने नहीं लिया और हराम हराम जाना। और जबकि कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जब कारून बादशाह ने भी कुल संसार का धन अपने काबू में कर लिया था, जिसका हाल तमाम दुनिया में लोग अपनी ज़बान से बयान करते हैं कि कारून बादशाह ने राक्षसी विद्या के पाप से कुल संसार का धन खींच खींच के 40 गज यानी 40 डूंगरी धन जमे किया था। इससे उस धन को दुनिया ने नहीं लिया और हराम बराबर जाना। हालांकि कारून बादशाह ने उस धन को देना चाहा, और ब्राह्मणों से और साधु फकीरों से कहा कि तुम इस धन को ले लो, हम पुण्य दान करते हैं। परंतु किसी ने नहीं लिया, और यह जवाब दिया कि हम लोग धन को क्या करेंगे, क्योंकि जो धन तुम हमको पुण्य दान करते हो, वो धन तुम्हारे राक्षसी पाप का जमे किया हुआ है। इससे इस दान को नहीं ले सकते, क्योंकि जो हम इस दान को ले लेवे तो हमारी औलाद भी डूब जाएगी। इस वजह से नहीं लेते। सो मेरे भाइयों, रावण वगैरह के दान को
और कारून वगैरह के दान को तो किसी ब्राह्मणों ने और साधु फकीरों ने भी नहीं लिया और हराम के बराबर जाना। और अलावा इसके बादशाह ने चमड़े का रुपया चलाया था, जिसकी यह तारीफ तमाम जान के लोग बयान करते हैं कि 1.25 की मेघ सोने के चमड़े के अंदर लगा के ब्राह्मणों को देने लगी और कहने लगे कि इन रुपयों को तुम लो कि जो हम तुमको दान में देते हैं, परंतु तुम इन रुपयों को चमड़े के बराबर जानना और चांदी सोने का दान मत जानना, ऐसे ऐसे फरेब करके देना चाह। तो भी उन रुपयों को किसी ने भी नहीं लिया और दान का लेना हराम ही जाना, परंतु वो धन भी जमीन के ऊपर ही पड़ा रहा और किसी ने उस धन को नहीं लिया। सो उस धन को भी इन बनियों ने अपने कब्जे में कर लिया है। इससे वो धन भी दिखने में नहीं आता है और दुनिया में उस धन को इस वजह से हराम जाना था कि जो ज़मीन पर चांदी की और सोने की खाने हैं, सो उसमें से ला ला कर बर्तन वगैरह बनवाएंगे और मोहरे वगैरह बनवा के खर्च करेंगे। और इस राक्षसी पाप की जमे किए हुए धन को हम क्या करेंगे। इस वजह से उस पड़े हुए धन में से एक पैसा भी नहीं लिया और हराम के बराबर जाना, जिसकी वजह यह है कि खानों को लोग भूले नहीं थे। सो जबकि धन की जरूरत संसार में किसी को भी होती थी, तो संसार के लोग खानों में से खोद खोद कर ले आते थे। इससे उस जमे किए हुए धन की परवाह किसी को भी नहीं थी। और जो कि धन जमे किया हुआ था वो भी मालिक का ही था। सो धन तो हराम नहीं था, परंतु जमे करने वाला हरामी था कि जो संसार के लोगों को दुख दे के राक्षसी पाप से खींच लिया था और खींच खींच के जमे किया था। सो उस धन को अगर कोई भी शख्स लेता तो कुछ हरज नहीं था, क्योंकि चोर किसी के मकान से धन खींच के और चोर के ले जाता है और धन का पता लगाकर चोरों को गिरफ्तार करा देते हैं। जब राजा बादशाह उस धन को चोर से पीछा मालिक को दिलवा देते हैं, तो मालिक उस धन को ले लेता है कि मेरे ही कमाई का धन था, क्योंकि चोर चोरा के ले गया था। सो पीछा मुझको मिला है, कुछ मैंने किसी का छीन के थोड़ा ही जमे किया है, उसका तो लेना वाजिब है। जिससे ले लिया है सो दुरुस्त बात है। फिर इसी तरह से अगर संसार के लोग इस राक्षसी पाप के जमे किए हुए धन को ले लेते तो कोई बुराई की बात नहीं थी, क्योंकि वो धन भी रावण वगैरह ने और कारून बादशाह ने बतौर चोरी के ही खैस खैस के कर लिया था। इससे उस धन को ले लेने में संसार के लोगों को कोई बुराई नहीं थी। खैर, यह भी बेहतर ही है कि जो किसी ने उस धन को नहीं लिया, तो ईश्वर परमात्मा ने उस उस नेक न्यायति के सबब से संसार के लोगों को बहुत सा धन बख्शा और बख्शेगा। कि जिन लोगों ने राक्षसी पाप के जमे किए हुए धन को हराम जाना, क्योंकि उन लोगों ने उस जमे किए हुए माल को हराम समझ की और राक्षसी पाप की पहचान शनिश्चर के कहने से करके राक्षसी पाप के करने वालों को तमाम जान ने एक दिल होके गारद कर दिया और पाप का करना छोड़ा दिया। कि जिस वजह से चांदी सोने की खानी फिर प्रकट हो गई। इससे संसार के लोगों को धन की तरफ से तकलीफ उठानी नहीं पड़ी थी। सो पहले ज़माने की तरह से ये सौदागर महाजनान राक्षसी पाप करा रही है और धन को अपने काबू में कर रही है। सो अगर संसार के लोग एक दिल होके इन बनियों के राक्षसी पाप को छोड़ाऊंगी, तो धन का टोटा नहीं रहेगा और वैसा ही हो जाएगा कि जैसा सतयुग में था। क्योंकि ज़मीन माता की बीमारी हट जाएगी तो ज़मीन माता पीछे तंदुरुस्त और ताज़ा हो जाएगी और खाने फिर प्रगट हो जाएगी। सो उन खानों में से कुल संसार के लोग फिर बर्तन वगैरह बनवा लेना और मोहरे रुपया बनवा के खर्च करना और राक्षसी पाप के जमे किए हुए माल को हराम जानना। और बनिए देवे तो भी मत लेना, क्योंकि जब राक्षसी पाप को छोड़ाऊंगी तो फिर धन का टोटा नहीं है। अगर वो भी सभी लिया जावे तो कुछ दोष नहीं है, क्योंकि ये धन अपने ही चोरी का वापस होता है। इससे मैं बार बार आप लोगों को बनिए लोगों के जाल से लिख करके वाकिफ करता हूँ।
सो जल्दी इसके बारे में सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह मैं अपनी अपनी रैयत की अपनी अपनी औलाद सलामत रखने की गरज से पाप छुड़ाने की दिल से कोशिश करके छुड़ाऊंगी और मदद करके छुड़ाऊंगी और इस काम में देर नहीं करूंगी, क्योंकि जो असली बात थी वो मैं लिख चुका हूँ। सो लिखे हुए पर चल के बंदोबस्त करो और इन सौदागरान का राक्षसी पाप रावण की तरह से छुड़ाओ, तो संसार के लोगों को आराम मिले। और जो कि इन बनियों ने तमाम संसार के लोगों का धन चोरा के अपने कब्जे में कर लिया है, सो सब संसार के लोग इन बनियों के जमे किए हुए धन को जो बांट के ले लो, तो कोई मुजायका नहीं। और जिस तरह से कि रावण वगैरह के वक्त में कोई शख्स खानों वगैरह को नहीं भुलाता, उसी तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप के चलाने से मत भूलो और खानों की पहचान रखो कि जैसे पहले ज़माने के लोगों ने पहचान रखी थी, सो अगर तुम लोग भी उसी तरह से पहचान रखोगे और भूलोगे नहीं और पाप के छुड़ाने की कोशिश करके पाप को छुड़ाओगे, तो खाने प्रगट हो जाएगी। और जिस तरह से कि खाने आजकल आलोप हो गई है, इसी तरह से नहीं रहेगी। परंतु ये बात काबिल ख्याल करने की है कि जैसे आजकल पत्थर मिट्टी की खाने ज़मीन पर मौजूद है, इसी तरह से चांदी सोने की खाने बलराजा के ज़माने तक मौजूद थी। परंतु जब से कि इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया है, जब से ही खाने आलोप हो गई है और बीमारी के सबब से गल गई है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने जमीन के नाम का पाप कराना शुरू किया है, जिसे जमीन के शरीर की चर्बी गल गई है। और खानों के आलोप होने का यही सबब है। अगर आज पाप करना सौदागर बच्चे छोड़ देवे, तो रफ्ते रफ्ते बदशतूर खाने चांदी सोने की पत्थर वगैरह की खानों की तरह से मौजूद हो जावे। और जो कि मिट्टी पत्थर की खानी तुम लोगों को दिखती है, सो इससे दिखती है कि इन खानों के नाम से पाप नहीं कराते। अगर से इन खानों के नाम से भी पाप कराते, तो पहाड़ वगैरह की खाने भी गायब हो जाती। परंतु इन खानों के नाम से पाप इन खानों के नाम से भी पाप कराती, तो पहाड़ वगैरह की खाने भी गायब हो जाती। परंतु इन खानों के नाम से पाप नहीं कराते, नहीं तो ये भी जादू सी खाक हो जाती। परंतु इन बनियों ने ऐसी अकल खराब कर दी है कि खानों को भी भूले हुए है, जिससे ये बनिए तुमको भुला के और धन को खैस खैस की अपने कब्जे में किया चाहते हैं। तो पहले राक्षसी पाप के जोर से जमीन को फाड़ते हैं, और जबकि जमीन फट जाती है जब धन को खींच लेते हैं। जब जमीन कांपती है, सो ये बनिए कुल विलायतों का धन अपने राक्षसी पाप से खींच रही है, और जिनका जिनका की खींच लिया है, उस विलायतों में संसार के देखने के लिए थोड़ा सा धन रहने दिया है। इसी तरह से कुल विलायतों में थोड़ा सा धन रहने देंगे, सो उस थोड़े से धन को सौदागरी के जरिए खींच लेंगे। गरज की जब कुल विलायतों का धन अपने कब्जे में कर लेंगे, जब अपना राज करेंगे। और अलावा इसके ये बात भी ख्याल करने के लायक है कि कुल जहान में ये बात मशहूर है कि यह बनिए अपने राक्षसी पाप से कुल विलायतों का माल व मता की जो असली है उसको खींच लेते हैं, और हर एक विलायत में थोड़ा थोड़ा रहने देते हैं। सो ये बात भी दुनिया में मशहूर है कि जिस कदर धन हिंदुस्तान में और दूसरी विलायतों में असली है, वो सब लोगों के खर्चे के वास्ते है। परंतु इन सौदागरान ने अपनी अक्लमंदी से संसार में ये जाहिर कर रखा है कि एक हिस्सा का धन तो कुल संसार के लोगों के वास्ते है और 12 हिस्सा का धन जमीन के अंदर गड़ा है। परंतु कुल धन मिलके 13 हिस्सा था, परंतु यह 13 हिस्सा धन को 13 तुम्बा भी कहते हैं। सो ये 13 तुम्बा धन टूटा हुआ है। सो ये टूटा हुआ धन भी कदीमी से है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से भुला करके अपने कब्जे में कर लिया है। और जो कुछ धन उस खर्चे के हिस्से में से बाकी रहा है, उसको अपने राक्षसी पाप की जादू से खींच कर अपने कब्जे में कर लेंगे। परंतु
इन बनियों ने अपनी अक्लमंदी से राक्षसी पाप से सबकी अक्लों को फेर के यह कैसा जाहिर किया है कि कुल 13 हिस्सा धन था, जिसमें से एक हिस्सा धन तो तमाम पृथ्वी के लोगों के खर्चे के लिए है, और जो कि 12 हिस्सा धन है वो जमीन में गड़ा हुआ है। सो मेरे भाइयों, इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से अक्ल फेर के भुला रखा है कि कुल 13 हिस्सा धन है, जिसमें से यही एक हिस्सा धन जाहिर किया है और 12 हिस्सा धन आलोप जमीन के अंदर रखा है। सो भाई मेरे हो, धन तो इस जमीन के ऊपर बहुत था, जिसकी कुछ हद भी नहीं थी, परंतु 13 हिस्सा धन दुनिया की भुलाने के वास्ते किताबों में लिख करके जाहिर किया है कि कुल 13 तुम्बा धन था, और 13 तुम्बा तो इन्होंने संसार में बहकाने के वास्ते बातें चला दी है। असल में 13 हिस्सा धन है। सो 12 हिस्सा धन तो इन बनियों के पास ही आलोप है, और एक हिस्सा जो दुनिया में वो एक नाम के वास्ते है, नहीं तो वो 13वां हिस्सा भी इन्हीं के पास है। दूसरे राजा बादशाहों के पास तो एक थोड़ा सा है। सो वो एक हिस्से का धन कुल विलायतों के खर्चे के वास्ते ज़रात में है कि उस धन को तमाम जान के लोग खर्च करके परोस पाते हैं। सो इन सौदागरान ने उस खर्चे के तुम्बे को भी अपने कब्जे में कर रखा है। और ये सोचने की बात है कि 12 हिस्सा धन जो ज़मीन के अंदर आलोप बताते हैं, सो वो ज़मीन में किसने गाड़ा है। अगर अपन हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों ने वो 12 हिस्सा धन ज़मीन में गाड़ा होता, तो अपन हिंदू मुसलमानों को उसका पता मालूम होता, और हिंदू मुसलमानों के बुजुर्ग अपनी अपनी औलादों को ज़रूर पता बता देते कि फलानी जगह ज़मीन के अंदर धन हमने गाड़ा है। सो ये तो सब साले इन बनियों की है कि वो 12 हिस्सा धन जमीन में आलोप कर रखा है। सो इन्हों को ही उसका पता मालूम है। जो हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों ने गाड़ा होता, तो वो मरते वक्त अपनी औलादों को उसका पता बता देती, उस धन का पता बता देती। तो इस वास्ते इन बनियों के बुजुर्गों में इस बात का भेद है। सो जैसे वो मरते जाते हैं, तो अपनी औलादों को भेद और पता धन का बताते जाते, परंतु अपना राक्षसी पाप जाहिर न होने देने की वजह से इन बनियों ने खर्चे के हिस्से के अंदर से किसी कदर धन हरेक विलायतों के अंदर खर्चे के वास्ते छोड़ दिया है। बाकी 12 हिस्सा धन को अपने कब्जे में कर लिया है। इससे मेरा लिखना यह है कि ये जितनी बातें दुनिया में जाल की हो रही है, ये सबब बनियों के राक्षसी पाप का है, क्योंकि संसार के लोगों की अकल इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से खराब कर दिए कि जिससे बनियों के जाल की पहचान नहीं कर सकते हैं, बल्कि भूले हुए और बहके हुए हैं, और ख्याल में नहीं लाते हैं कि इस जमीन के ऊपर तो इस कदर धन था जिसका कुछ अंदाज भी नहीं हो सकता था, और सोने चांदी का ठाट और पाट था। सो वो धन कहाँ गया, सो इतना तो कोई भी साहब ख्याल नहीं करते हैं। सो ये भी किताबों से साफ साफ साबित होता है कि सोने का ठाट और पाट था और अब नहीं है, जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से लोगों की अकल खराब करके कुल माल और मद्दा संसार का अपने कब्जे में कर लिया है। और जो कि धन टूटा हुआ और जो कि धन थोड़ा सा टूटा हुआ संसार के खर्चे के लिए राक्षसी पाप जाहिर न होने के सबब से छोड़ रखा है, उसको हौले हौले आपस में संसार के लोगों को लड़ा के ले लेवेंगी और सबको निर्धन कर देंगी। और दूसरी विलायतों के लोगों लोगों को ये बनिए बल राजा के बाद से लाने लगे हैं। अव्वल तो मक्का वालों को लाए, और मक्का वालों के हाथों से इन बनियों ने खुद अलहदा रहकर हिंदुस्तान के आदमियों को मरवाया। परंतु ये ख्याल मक्का वालों ने भी नहीं किया कि हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान इन बनियों का इस कदर लाड रखते हैं और इन लोगों को हमारे हाथों से क्यों मरवाते हैं। सो इसकी वजह तो इन बनियों से दरियाफत करी कि कई बनियों के घर में जादू तो नहीं है, परंतु इन बातों का ख्याल तो बिल्कुल नहीं किया, जिसकी वजह यह है कि जिस विलायत के राजा बादशाह को हिंदुस्तान में लाते हैं, तो पहले उनकी अकल अपने जादू के जुल्म से ब्रश कर देते हैं, जिससे वो आने वाले विलायतों की
लोग कुछ नहीं सोच सकते हैं, और सोचे भी तो राक्षसी पाप के सबब से उनको फिर उल्टा ही सूझता है। परंतु ये बनिए विलायतों के आने वाले शख्सों की बुद्धि इस गरज से खराब कर देते हैं कि जब उनकी अकल खराब होगी तो हिंदू मुसलमानों के लोगों को आपस में लड़ा करके मार देंगे, और वो खुद ही बुद्धि भ्रष्ट होने के सबब से मर जाएंगे। सो ऐसी ऐसी अक्लमंदी इन बनियों ने इस वजह से चला रखी है कि जब ये दूसरी विलायत के शख्स हमारे मुल्क में राज करने के वास्ते हमारे कहने से आवेंगे तो अव्वल तो हमारे कहने को मानेंगे, दूसरा हम अपने राक्षसी पाप से उनकी विलायत का धन अपने कब्जे में कर लेंगे। सुना से मक्का वालों का धन राक्षसी पाप के जादू से इन बनियों ने हिंदुस्तान का राज थोड़े से बरस करा के अपने कब्जे में कर लिया है, और मक्का वालों के मुल्क की गली कुचों से अच्छी तरह से वाकिफ हुए कि अब नहीं भूलेंगे, और जो कि मक्का वालों ने हमारी विलायत हिंदुस्तान में राज करके कि जो टूटा हुआ धन जमे किया हुआ था ले गए थे, उस बारे में इन बनियों ने बुद्धि खराब करके यह अक्लमंदी की कि अब बुद्धि तो इन्हों की खराब हो ही गई है, सो अब इस धन को जल्दी हम अपने कब्जे में कर लेंगे, क्योंकि हमने इनके मुल्क की गलियां व गैर देख ली है। सो हम अपनी दुकानें लाके और उनके मुल्क में रह के अपने मुल्क का धन वापस ले लेंगे। सो ये बनिए जिस मुल्क में जाते हैं उस मुल्क के लोगों की अकल खराब करके और धन को अपने काबू में करके और उन लोगों को भूखा मरने के लायक करके दूसरी विलायतों के राजा बादशाहों को हिंदुस्तान में राज करने के वास्ते लाते हैं। जब वो भी राज करने के लालच से इन बनियों के फंदे में आ जाते हैं, परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से राज करने वालों की अकलों को खराब करके उनके मुल्क का धन अपने काबू में कर लेते हैं, और विलायत वालों को और हिंदुस्तान के लोगों को आपस में ये बनिए लड़ा देते हैं। सो इन बनियों का लड़ाने से ये मतलब है कि सब सब विलायतों का धन अपने कब्जे में हो जावे, क्योंकि जब कुल विलायतों के लोग कमती रह जाएंगी और सबका धन हमारे कब्जे में होगा तो हम अपना राज कुल विलायतों में अच्छी तरह से करेंगे। इस वजह से बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, और इस जाल की वजह से ही मुल्कों मुल्कों में लड़ाइयाँ होती है, नहीं तो क्यों लड़े। परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खराब करके और आपस में तनाजा करा के आप अलहदा के अलहदा रह जाते हैं, और आपस में हिंदू मुसलमानों को लड़ा के मरा देते हैं। सो ये सबब बनियों के इंद्रजाल का है, और इसी इंद्रजाल के सबब से सोने चांदी का ठाट और पाट नहीं रहा है। नहीं तो नहीं तो पहले सोने चांदी का ठाट और पाट सब जगह था, और जो कि मक्का वाले हिंदुस्तान में राज करके टूटा हुआ धन ले गई होंगी, वो भी इन बनियों ने राक्षसी विद्या के पाप से पीढ़ी 2 पीढ़ी या 10 पीढ़ी गुजरने के बाद से ले लिया होगा। परंतु जगह अफसोस की है कि इस कदर ख्याल मक्का वालों ने भी नहीं किया कि ये बनिए लालच दे के हमको लिए जाते हैं। सो शायद ये बनिए हमारे मुल्क का धन भी राज करने का लालच दे के नहीं खींच ले। सो नहीं सोचा, फिर ये मक्का वालों की नीयत का ही फल है कि जो दूसरे मुल्क के ऊपर चढ़ आने का और राज करने का डर नहीं किया, और बनियों के कहने से और राज करने से लालच से मक्का वाले आए और राज किया। परंतु हिंदुस्तान में राज मक्का वालों ने करीब 10-10 पीढ़ी के किया होगा या कम ज़्यादा, परंतु राज के लालच से अपने मुल्क का भी धन और राज करना घुमा दिया। और जो मक्का वाले हिंदुस्तान से राज करके धन को ले गए थे, उससे ज़्यादा धन अपने मुल्क का मक्का वालों ने घुमा दिया। सो ये वजह लालच की है। अगर लालच नहीं किया होता तो कुछ नुकसान नहीं होता, परंतु ये सबब लालच का है कि जो बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मक्का वालों का धन अपने कब्जे में कर लिया है कि जो मक्का वाले भी हिंदुस्तान की तरह से भूखे मरते हैं, और मक्का वालों ने हिंदुस्तान में से आनी धन राज करके ले गए होंगे,
उस धन को भी इन बनियों ने ले लिया होगा। और अलावा इन बनियों ने काल वगैरह डाल के उन लोगों को गारद करके ले लिया होगा। और लोग ये भी कहते हैं कि हिंगलाज की तरफ और सादा द्वीप की तरफ कि जो मुल्क वीरान पड़े हुए हैं उन मुल्कों के आसपास में करीब 20 या 25 या 30 या 40 कोस के ऊपर जाकर के 2-4 झूपड़े बसे हुए मिलते हैं। और जो कि जल पृथ्वी के ऊपर है उसको भी इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसा खराब कर दिया है कि जो नमक जैसा पानी है कि जिसके पीने से मुंह खराब हो जाता है। और जिस खेत में जो वो पानी किसान लोग पिलाते हैं तो खेती वगैरह भी बर्बाद हो जाती है। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से जमीन माता को रोक करके कई मुल्कों का पानी खराब कर दिया है, जिसकी पहचान इस तरह से करनी चाहिए कि जिस तरह से आदमी का खून बीमारी के सबब से बिगड़ जाता है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर का खून बिगड़ गया है, जिससे कुओं वगैरह में पानी नहीं रहा है और नहीं निकलता है। और बहुत से मुल्कों में पानी करीब 12 कोस के ऊपर या 30 या 40 कोस के ऊपर मीठा पानी मिलता है। सो वो पानी बेरों में 70 या 80 पुरुष की गहराई पे जाके निकलता है। परंतु बहुत से मुल्कों में 12-12 कोस के बीच खारा जहर पानी निकलता है, जिससे ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ और घास वगैरह नहीं उगता है। जिसकी वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ज़मीन को दुख दे करके पानी खारा कर दिया है, इससे घास वगैरह नहीं होती है। सो नहीं मालूम कि लोगों ने किस कदर दुख पाए होंगे। और जो साता द्वीप की तरफ बहुत मुल्क वीरान पड़े हैं, सो ये बात ख्याल करने के लायक है कि उन मुल्कों को तो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से वीरान कर दिए है। और लोगों के दिलों में इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा रखा है कि ईश्वर की कुदरत से साता द्वीप की तरफ मुल्क वीरान हो गए हैं, कि जो उन मुल्कों में बहुत आदमी नहीं होंगे। परंतु सोचने की बात है कि परमेश्वर वही है कि जिसने तमाम जान को अपनी कुदरत से पैदा किया है और ज़मीन आसमान बनाया है। सो परमेश्वर किस तरह से अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ों को बिगाड़ सकता है, क्योंकि ये बात गौर करने की है कि जब तुम लोग अपने हाथ से कोई दरख्त लगाते हो, उस लगाए हुए दरख्त को अपने हाथ से नहीं उखाड़ते हो और नहीं बिगाड़ते हो, तो परमेश्वर अपनी कुदरत की चीज़ों को किस तरह से बिगाड़ सकता है? तो वो नहीं बिगाड़ सकता है जब तक उसकी उम्र पूरी नहीं होगी। क्योंकि जब मौसम पतझड़ की आती है तो दरख्तों के पत्ते आप से आप जर्द होके ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर ख्याल करना चाहिए कि उन पत्तों ने पतझड़ का वक्त आने तक पूरी उम्र पाई, तो आप से आप पक के गिर गई। तो उन जरद पत्तों के गिर जाने से किसी को भी किसी तरह का रंज नहीं होता है, क्योंकि पतझड़ के दिन थे सो गुजर गई और बाहर के दिन आए। परंतु किसी साहब के मकान पर किसी चीज़ का दरख्त हो गई और बाहर के सबब से उस दरख्त के ऊपर पत्ते लहरा रहे हो और कोई उन सबज पत्तों को तोड़े कि जो मौसम बाहर में लहराते हो, तो मालिक दरख्त का उस शख्स से पत्ते तोड़ने के सबब से लड़ने को लग जाते हैं और गाली गलौज देते हैं और दरख्तों के पत्ते और डाली को नहीं तोड़ने देते हैं। सो दरख्त के पत्ते न तोड़ने देने का यही सबब है कि दरख्त को उस शख्स ने वास्ते साया और मकान की रवन के लिए लगाया है। सो भाई मेरे हो, जिस तरह से तुमको अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ प्यारी मालूम होती है और उसको नहीं बिगाड़ सकते हो, उसी तरह से परमेश्वर को भी अपने हाथ की बनाई हुई चीज़ें और प्यारी प्यारी और अच्छी मालूम होती है। सो परमेश्वर भी नहीं बिगाड़ता है, क्योंकि उसकी कुदरत तो ऐसी पाक है कि जो बात कायम कर देवी तो फिर उसको बगैर उम्र पूरी हुए कि हरगिज हरगिज नहीं बिगाड़ता है। परंतु ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से पूरी उम्र नहीं पाने देते हैं और जाल करके संसार के लोगों को गारत तो अपने राक्षसी पाप से कर देते हैं और लोगों के दिल में ऐसे ऐसे हालात सुझा देते हैं कि देवताओं ने दोष किया है,
इससे लोग मरते हैं या ईश्वर की कुदरत है, और जो कि हैजा की बीमारी से मरते हैं और प्लेग से मरते हैं, परंतु बगैर हुक्म ईश्वर के पत्ता भी नहीं हिलता है। परंतु ईश्वर परमात्मा ऐसा रहम वाला है, तो वो अपनी जात से किसी को कुछ दुख किसी किस्म का नहीं देता है, और न पूरी उम्र होने की किसी को मारता है। ये तो बनिए बेईमान अपने राक्षसी पाप से तमाम जान को ईश्वर की कुदरत का सुझा के और देवताओं का दोष वगैरह सुझा के मारते हैं, क्योंकि इन बनियों के दिल में इस तरह से है कि तमाम पृथ्वी के ऊपर रावण की तरह से हम बनिए राज करें। इससे देवताओं वगैरह का सुझाते हैं कि जो सैकड़ों मुल्क बीमारी वगैरह के सबब से वीरान हो गई है, सो ये सबब बनियों की कुदरत का है, देवता और ईश्वर की कुदरत नहीं है। क्योंकि जो शख्स मर गया वो बाद मरने की कुछ नहीं कर सकता है। फिर ये बनियों की जालसाजी है, क्योंकि जो देवता मर गई है उनका नाम भक्ति करने के सबब से अमर रहा है, परंतु इन बनियों ने बल राजा के बाद से करोड़ों तरह का जाल करके हिंदुस्तान को और मक्का वालों को बिल्कुल निर्धन कर दिया है, और उसी के मुआफिक तुम अंग्रेजों की विलायतों को निर्धन किया चाहते हैं। क्योंकि निर्धन करने के सबब से अंग्रेजों से ये बनिए मिले हैं, और अंग्रेजों को हिंदुस्तान में लाके हिंदुस्तान का राज करा दिया है कि जो अब तक कर रही है। परंतु ये बनिए जबकि अंग्रेजों को हिंदुस्तान में लाए तो पहले इनके मुल्क का धन भी जादू के जोर से खींच के ले लिया होगा कि जो असली था, और बाकी रहा है उसको अब राक्षसी पाप के जोर से खींच खींच के ले लेंगी, क्योंकि जादू को वो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकता है। अगर ये बनिए जादू के जोर से जिस मुल्क का धन खींचना चाहते हैं तो खींच लेते हैं। सो ये जादू के जाल को तो अगले ज़माने की राजा बादशाह भी बुरा कहते थे कि जादू बहुत ही बुरा है, परंतु जबकि अंग्रेज़ों को ये बनिए हिंदुस्तान में लाए होंगे तो इन बनियों ने अंग्रेज़ों की मुल्क का असली धन राक्षसी पाप के जोर से अंग्रेज़ों को भुला के 2-3 पीढ़ी पेशतर ले लिया होगा। जय परमेश्वर।